हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम जो कि जे एडवांस 2014 में डायमेंशन एनालिसिस से पूछा गया था। सो टू फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर विच एन सिग्नल कैन बी क्लियरली सीन क्लियरली इन फॉगी कंडीशंस, a railways engineer uses dimension analysis and assumes that distance depends on mass density and depends on the intensity of the light, और intensity को इसने यहाँ पर S से डिनोट किया है, and its frequency. The engineer finds that d is proportional. This is basically d is proportional to s raised to power 1 by n. So we have to find n. तो engineer यहाँ पर dimension analysis का इस्तेमाल कर रहा है and he assumes that कि जो distance d है वो depend करता है लाइक ऑन द मास डेंसिटी, जिसको हमने रो से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट उसे एस से किया है, एंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. सो हमें इसके पावर्स नहीं पता, डायमेंशंस नहीं पता, एंड वी हैव टू फाइंड दैट. देन अल्टीमेटली हम एन को निकाल लेंगे. सो लेट सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइक दिस इज अ डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला रहेगा m0l t0, m0l t0. एंड अगर यहाँ बात करते हैं हम डेंसिटी की, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो इट इज़ ml-3. तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ml-3 रेज टू पावर x. अगली चीज़ है s इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर अपॉन लाइक एरिया. पावर अपॉन एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी. पावर का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम से, दैट इज एनर्जी इज ml/t-2, और टाइम के लिए अपने पास आ जाएगा लाइक टी, एंड एरिया के लिए आ जाएगा एल स्क्वेयर. तो एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर कट जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज m/t-3. तो ये अपना इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया. इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम. तो फिर ये एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर कट गया. सो दैट इज़ फॉर इंटेंसिटी, यानी कि जिसे हमने एस से डिनोट किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में. सो इट इज़ रिटन एज mt-3 रेज टू पावर y. देन अगला चलते हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, सो इट कैन बी रिटन एज t-1 रेज टू पावर z. तो आगे सॉल्व करते हैं नाउ. सो m के पावर्स हैं यहाँ पर 0, और यहाँ है x और एक है y. सो वी कैन से दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. l की बात करते हैं, l यहाँ पर -3x एंड यहाँ पर l कोई है नहीं, और सो इट इज़ -3x इज इक्वल टू 1 देर. यहाँ l की पावर डायमेंशंस हैं 1. और t की बात करते हैं तो t के हैं -3y और एक है यहाँ पर -z, और यहाँ है 0. तो फ्रेंड्स यहाँ से हम x निकाल सकते हैं सिंपली इस इक्वेशन से. सो x इज़ बेसिकली -1/3. x मिल गया हमें. देन वी पुट द x देयर, और यहाँ से y निकाल लेते हैं. सो लाइक x प्लस वाई 0 है, x -1/3 है, प्लस y इक्वल टू 0. तो y आ जाएगा अपने पास 1/3. दिस इज द आंसर फॉर y. देन वी कैन इजीली कैलकुलेट z ऑल्सो. सो -3 लास्ट इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे. -3 y की जगह भरेंगे 1/3 माइनस जेड इज इक्वल टू 0. माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा. सो माइनस जेड इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. माइनस जेड इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट जेड इज इक्वल टू -1. तो अपने पास सारी वैल्यूज़ जो हैं हमें मिल चुकी हैं. अब इनको हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ से डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से बन रहा है, रो रेज टू पावर x. सो x का वैल्यू है -1/3, और अगली टर्म है अपने पास s इंटेंसिटी. उसकी पावर्स हैं, उसके डायमेंशंस हैं लाइक 1/3 इज द पावर देयर फॉर दैट. y का वैल्यू है 1/3. और अगर हम फ्रीक्वेंसी की पावर देखते हैं, फ्रीक्वेंसी की पावर z है, और z आया अपने पास -1. तो यहाँ आंसर आया कि दैट d इज़ प्रोपोर्शनल टू s रेज टू पावर 1/n, और हमारे पास आ रहा है d इज़ प्रोपोर्शनल टू s रेज टू पावर 1/3. s की जो पावर्स हैं वो है 1/3. तो यहाँ से लाइक दिस इज़ 1/n, so we can say that n is equal to 3. So 3 is the answer for this question. It was integer type question. Thank you.